आपको हैरानी होगी, 1982 में रेनॉल्ट री 30B जैसे कार्स 1100 ब्रेक हॉर्स पावर के पावर आउटपुट से ट्रैक पे उड़ते दिखता, पर एरो इंस्टेबिलिटी ने उन्हें जानलेवा बना दिया। ड्राइवर्स को हर लैप में 5G लेटरल फोर्स झेलना पड़ता था, सस्पेंशन कॉम्प्रेस होकर जमीन से लगभग चिपक जाता था। ये इंजीनियरिंग के लिए एक नाइटमेयर बन गया। 1983 का सीजन, FIA ने फ्लैट बॉटम रूल्स लाए ग्राउंड इफेक्ट को बैन करने के लिए, लेकिन एरो टीम्स ने डिफ्यूजर और साइड पॉड कर्वेचर से लूप होल ढूंढ। मैक्लेरन MP44 जैसे मॉडल्स ने इस चेंज का इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी। एरो फेलियर यहाँ इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच की लड़ाई बन गया। आप जानते हैं, डाउनफोर्स का मकसद ट्रैक्शन बढ़न था, लेकिन एयरफ्लो के छोटे फ्लक्चुएशंस भी हाई स्पीड इंस्टेबिलिटी लाते थे। 320 के mH पार ड्रैग कोएफिशिएंट 0.9 होना एग्जीक्यूशन का नाइटमेयर था। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स 1990s तक रिलायबल नहीं थे, इसलिए डेटा गेसवर्क पर आधारित था। एरो मॉडलिंग इमैच्योर थी। आप सोचिए, जब फरारी F310B का रियर विंग 1997 में कोलैप्स हुआ, तो डाउनफोर्स के साथ कंट्रोल भी गया। कार्बन फाइबर के माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स हाई लोड वाइब्रेशन से फेल हुए। एरो स्ट्रेस एनालिसिस टैब प्रिमिटिव था, सेंसर्स लिमिटेड द सेफ्टी और एरो के बीच की थिन लाइन वहां दिखता थी। वाइंड टनल टेस्टिंग 60 स्केल पार होती थी। दोस्तों, पार रेनॉल्ड नंबर मिसमैच रियल स्केल पार फ्लो सेपरेशन का रीजन बना। 180 के mH पे स्ट्रीमलाइन जो स्मूथ दिखती थी, 300 के mH पे टर्ब्यूलेंट हो जाती थी। ये मिसमैच हाई F1 के एरो डेवलपमेंट का फंडामेंटल फेलियर पॉइंट था। प्रिसिजन का इल्यूजन टूट गया। 2000s में CFD ने रेवोल्यूशनरी डेटा प्रोवाइड किया, लेकिन सर्वर कंप्यूटेशन कॉस्ट 20 करोड़ USD तक पहुंच गई। रियल टाइम सिमुलेशन 72 घंटे तक चलती थी। एयरफ्लो के हर पार्टिकल को ट्रेस करना कंप्यूटेशन हैवी प्रोसेस था। आपका पेशेंस और पैसा दोनों टेस्ट होता था। एरो एक कॉस्टली गैम्बल बन गया था। रेड बुल RB6 के एग्जॉस्ट ब्लोन डिफ्यूजर ने 2010 में एरो का नया युग शुरू किया, लेकिन टेम्परेचर 950 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर कार्बन स्ट्रक्चर स्ट्रेस में आया। थर्मल एक्सपांशन और एयरफ्लो प्रेशर ने डिफ्यूजर एफिशिएंसी को 30 तक रिड्यूस कर दिया। इनोवेशन और ब्रेकडाउन एक साथ आए। फॉर्मूला 1 के एरो फेलियर्स सिर्फ मैकेनिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअल द जब रेगुलेशंस 2022 तक सिंप्लीफाइड विंग और फ्लोर के साथ आए, तो इंजीनियर्स को लगा प्रॉब्लम सुलझ गई। लेकिन पोरपॉइसन जैसे ऑसिलेशंस ने बता दिया कि फिजिक्स अभी समझी नहीं गई। कार लिटरली जंप कर रही थी 300 के mH पे। ये एक ब्रूटल रिमाइंडर था। पोरपॉइसन का रीजन प्रेशर फ्लक्चुएशन था जो फ्लोर के अंडर होता था। लो प्रेशर जोन कोलैप्स होते हाई कार जमीन से लीप करती थी। 0.01 सेकंड में 5 सेंटीमीटर्स ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्डेड हुआ। ये वाइब्रेशन कॉकपिट तक पहुंचता था। ड्राइवर्स कंप्लेन करते द डिजीनेस और पेन का। एरो ने कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज किया। डाउनफोर्स और ड्रैग एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है दोस्तों। 4000 न्यूटन का एक्स्ट्रा डाउनफोर्स सिर्फ एक लैप एडवांटेज दे सकता, पर स्ट्रेट लाइन स्पीड 12 के mH तक घट जत। इंजीनियर्स कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक थिन मार्जिन पे काम करते थे। F1 एरो का कोर चैलेंज ये बैलेंस हाई था। आप सोचिए, 2021 के डेटा के हिसाब से एक F1 फ्रंट विंग 24 एलिमेंट्स रखता है। हर एक एंगल 0.5 डिग्री टॉलरेंस में ट्यून्ड होता है। अगर एक भी वेन एंगल 0.7 डिग्री से टिल्ट हो गया, तो फ्लो लैमिनर से टर्ब्यूलेंट बन जाता है। इस माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लेक्सिटी ने एरर की गुंजाइश 0 कर दी। प्रिसिजन पार स्ट्रेस बढ़ गया। एरो के फेलियर ने टायर डिग्रेडेशन पर भी असर किया। हाई डाउनफोर्स ने कॉन्टैक्ट पैच एक्सेसिव हीट जनरेट की 140 डिग्री सेल्सियस तक। पिरेली टायर्स डिलैमिनेट होने लगे। इंजीनियर्स का कहना था, एरो कंट्रोल के बिना टायर थर्मल बैलेंस मेंटेन करना असंभव था। परफॉर्मेंस और रिस्क दोनों एक हाई लाइन पार द
2020 के पैंडेमिक फेज में वाइंड टनल और CFD एक्सेस लिमिट कर दी गई। टीम्स को एरो टेस्ट के लिए सिर्फ 40 रन्स पर वीक मिलते थे। डेटा गैदरिंग स्लो हो गई और प्रोटोटाइप्स सिमुलेट करते करते आउट ऑफ डेट हुए। एरो डेवलपमेंट स्टैग्नेट रखी, इनोवेशन फ्रीज हुआ। ये एक साइलेंट फेलियर पॉइंट था। F1 एरो के रेगुलेटरी वॉर्स ने भी सिस्टम कंफ्यूज किया। FIA और टीम्स एयरफ्लो मेजरिंग मेथड्स पार लड़ी करता रहा। 2019 में फरारी का फ्यूल एयर मिक्सिंग कंट्रोवर्सी ने एरो ड्रैग कंप्यूटेशन को मिसलीड कर दिया। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों कोलैप्स हुए। एरो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, पॉलिटिक्स भी थी। हमारे समय का सबसे बड़ा एरो पैराडॉक्स था सिमुलेशन परफेक्ट दिखाता, पर ट्रैक डेटा कॉन्ट्राडिक्ट करता। एयर डेंसिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के माइक्रो वेरिएशंस ने प्रेशर कोएफिशिएंट बदल दिया। रिजल्ट वाइंड टनल एफिशिएंट कार रियल वर्ल्ड में फेल। साइंस और नेचर का कॉन्ट्रडिक्शन दिखता हुआ। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम्स ने एयर फ्लो पैकेजिंग को और मुश्किल बना दिया। बैटरी पैक्स और कूलिंग डक्ट्स ऐड होने से कार का ड्रैग कोएफिशिएंट बढ़त गया। साइड पॉड रीडिजाइन करना मैकेनिकल और एरो टीम्स के बीच टेंशन क्रिएट करता था। गाड़ी तेजी से चली, पार डिजाइन आइडियोलॉजी स्लो पैड गई। 2022 के ग्राउंड इफेक्ट कार्स ने फ्लोर टनल्स का बढ़ किया, पार राइड हाइट सेंसिटिविटी एक अनमैनेजेबल वेरिएबल बन गया। 5 मिलीमीटर्स के फ्लक्चुएशन से एरोडायनामिक लोड हाफ हो जाता था। सस्पेंशन सिस्टम ने रिस्पॉन्स डिले करे और कार बैलेंस हर कॉर्नर पे बदल गया। एरो एक म्यूजिकल केओस बन गया था। आप जानने के लायक है, फॉर्मूला 1 एरो ने इंसान को डेटा के समुंदर में डुबो दिया। 1000 प्रेशर सेंसर्स और 300 टेलीमेट्री चैनल्स भी बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। फेलियर यहाँ इग्नोरेंस नहीं, केओटिकली कॉम्प्लेक्स रियलिटी थी। एरो का ड्रीम अपने डिजाइन वेट के नीचे दब गया। आखिर में F1 एरो की कहानी हम सबको सखत है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। हर मॉडिफिकेशन अपना अनइंटेंडेड इफेक्ट लाता, हर स्पीड रिकॉर्ड एक अनसीन कॉम्प्रोमाइज था। डेटा, डिजाइन और डेस्टिनी के बीच ये कहानी इंजीनियरिंग के गर्व और गलती दोनों को उजागर करती है। एरो ने इंसान को नम्र बना दिया।